तो छात्र संघ चुनाव का घमासान शुरू हो गया है। प्रदेश में छात्र संघ चुनाव का मतदान कुछ देर में ही या कह सकते हैं कुछ मिनट में ही शुरू होगा। 15 विश्वविद्यालयों और 452 कॉलेजेस में ये मतदान सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक वोटिंग होनी है। आरयू में कुल 20,770 मतदाता मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो प्रदेश में करीब 6 लाख स्टूडेंट्स मताधिकार का प्रयोग करने वाले हैं। विश्वविद्यालय और कॉलेजेस में भारी पुलिस जाब्ता तैनात है और इसके लिए तैयारियां पहले से ही शुरू कर दी गई थी। चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, महारानी कॉलेज हो, कॉमर्स कॉलेज हो, चाहे वो जोधपुर हो, तमाम जगहों की तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते रहे। और आज ये घमासान जिसका आखिरी दिन है, हालांकि 27 तारीख को रिजल्ट आना है, लेकिन उससे पहले प्रचार प्रसार छात्र नेताओं की तरफ से लगातार किया गया। छात्र नेता लगातार सक्रिय रहे, चाहे वो महारानी कॉलेज को लेकर कह लीजिए, चाहे वो राजस्थान यूनिवर्सिटी में कह लीजिए, क्योंकि तस्वीरें लगातार नजर आई थी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपने देखा होगा कि किस तरह से हंगामा हुआ था, किस तरह से प्रशासन, पुलिस, छात्र नेताओं का, समर्थकों का टकराव हुआ था। और वो तस्वीरें भी लगातार देखते रहे, क्योंकि जब ये प्रचार प्रसार होता है या छात्र उत्साहित होकर निकलते हैं, तब इस तरह की तस्वीरें छात्र संघ चुनाव में देखने को मिल जाती हैं। हालांकि इस बार कुछ ज्यादा तस्वीरें नजर आए, प्रचार प्रसार का तरीका और भी ज्यादा परिवर्तित नजर आया, क्योंकि 2 साल बाद ये चुनाव हो रहे हैं, तो ऐसे में छात्र भी उत्साहित हैं। तो वहीं हर छात्र नेता ये चाहता है कि जिन्होंने कोरोना में काम किया है, कोरोना काल में सहायता की है, या 1 साल 2 साल से वो तैयारी कर रहे हैं, कई ऐसे छात्र नेता जो 7 साल से तैयारी कर रहे हैं, और इसी को लेकर लगातार इन तैयारियों के बाद अब वो इस मैदान में उतरे हैं, इस जंग के मैदान में पहुंचे हैं। आज जब ये आखिरी दिन है, क्योंकि प्रचार प्रसार पहले ही खत्म हो गया और ये कहा भी गया कि ऐसी जगह जो 100 किलोमीटर दूर तक जाके ये लोग प्रचार प्रसार कर रहे थे। महारानी कॉलेज जिसे केंद्र कहा जाता है कि वहां पर सबसे ज्यादा वोटर्स हैं, अगर उन वोटर्स को साध लिया जाए तो ये आरयू का चुनाव या छात्र संघ का चुनाव जो होता है वो जीतना मुश्किल नहीं रहता, आसान बन जाता है। तो ऐसे में वहां पर छात्राओं को कोई डीजे पार्टी भी नजर आई, तो कहीं पर ये पूल पार्टी करते नजर आए, कहीं पर पिक्चर्स दिखाई गई, मूवीज दिखाई गई। तो अलग अलग तरह से अलग अलग संघ जो है, या कह सकते हैं अलग अलग छात्र नेता समर्थक जो हैं, उन सभी को लुभाते हुए नजर आए। लेकिन इन सब के बीच में अब आज आखिरी दिन फैसला होगा कि किसके सर पे ताज सजेगा, यानी कि कौन होगा बॉस, यानी कि कौन छात्र संघ चुनाव में जीत दर्ज करता है। और इसलिए अब 8 बजे से ये वोटिंग शुरू और 1 बजे तक ये वोटिंग चलनी है। आपको बता दें 8 बज गए और इसी के साथ वोटिंग शुरू हो गई है। लगातार अपडेट आपको फर्स्ट इंडिया पर मिलता रहेगा, लगातार अपडेट हम आपको देते रहेंगे। और अभी के अपडेट ये 8 बज गए और इसी के साथ वोटिंग शुरू हो गई है। प्रशासन की तरफ से पूरी व्यवस्थाएं कर ली गई थी और पुलिस चाक चौबंद सतर्क एकदम, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी हो, चाहे महारानी कॉलेज हो, चाहे वो कॉमर्स कॉलेज हो या अलग कोई विश्वविद्यालय कॉलेजेस हो, वहां पर सुरक्षा एकदम पाबंद की गई है। और वो इसलिए कि किस तरह से कोई गड़बड़ी ना हो। आई कार्ड, वोटर आईडी, तमाम चीजें चेक की जा रही हैं और उनके बाद ही उन लोगों को, छात्रों को अंदर एंट्री दी जा रही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी की बात करें, ये कैंपस बहुत बड़ा है और ऐसे में वहां पर ऑटो लगाए गए हैं, बस लगाए गए हैं, जिससे जहां पर केंद्र आया है उन छात्रों को जो वोट डालने पहुंचे हैं उन सभी को पहुंचाया जा सके। इतने बड़े कैंपस में व्यवस्थाएं पूरी तरह से कर ली गई हैं। हालांकि अब जैसे जैसे दिन बीतता जाएगा वैसे वैसे और तस्वीरें भी नजर आने लगेंगी, क्योंकि कई ऐसे छात्र नेता हैं या समर्थक हैं जो आसपास के गांव में जो छात्र रहते हैं उनको लेने के लिए भी पहुंच रहे हैं और चाहते हैं कि वोटिंग जो है सुबह के समय में हो जाए। 1 बजे तक का टाइम है, तो 10, 11 बजे, 9 बजे आप कह लीजिए कि ये वो टाइम होता है जब छात्र सबसे ज़्यादा पहुंचते हैं। हालांकि महारानी कॉलेज की तस्वीरें आपने जब सुबह देखी होंगी तो किस तरह से 7 बजे से ही एक्टिव होना, छात्राएं शुरू हो गई थी, पहुंचना महारानी कॉलेज में शुरू हो गई थी और इसीलिए महारानी को साधना बहुत ज़रूरी होता है। महारानी कॉलेज जो सबसे ज़्यादा वोटर्स रखता है, अगर वहां पर वोटर्स को मना लिया गया, वहां के वोटर्स आपके साथ हो गए, तो ये मान लीजिए कि आप जीत गए। और इसलिए प्रदेश में छात्र संघ चुनाव में अहमियत बहुत महारानी कॉलेज की है। और अब काउंटडाउन शुरू हो गया है, यानी 8 बज गए हैं, 1 बजे तक
ये वोटिंग होनी है। वोटिंग अब शुरू हो गई है, जगह जगह पर अब छात्र पहुंचना शुरू हो गए हैं। सुबह से ही छात्र शुरू हो जाते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो टाइम शुरू होता है 9 बजे से छात्र आना शुरू होते हैं। 1 बजे तक ये वोटिंग है, तो ऐसे में 9, 10, 11 ये वो समय होता है जब उस टाइम में छात्र पहुंचते हैं। लगातार हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं, लगातार हमारे सहयोगी आपको आज पूरे दिन वो तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, वहां पर तस्वीरें बनी हुई हैं, वहां पर अपडेट क्या क्या रहने वाली हैं, क्योंकि आज का दिन बड़ा रोचक रहने वाला है। रोचक आप इस तरह से भी कह सकते हैं क्योंकि 2 साल बाद ये जब समय आया है छात्रों के लिए, तो वो उत्साहित भी है, क्योंकि 2 साल पहले ये चुनाव हुए थे और फिर इंतजार कोरोना काल में यही किया जा रहा था कि आखिर कब छात्र संघ चुनाव होंगे। आपको बता दें निर्दलीय, तो वहीं पर एबीवीपी और एनएसयूआई तमाम प्रत्याशी यहां पर उतारे गए हैं। तमाम अलग अलग संगठन ने ये प्रत्याशी उतारे हैं और जोर आजमाइश हर कोई कर रहा है। इससे पहले जब नामांकन भरा जाना था, नामांकन वापस लेना था, तस्वीरें बहुत सारी सामने आई थी, लेकिन अब आज के दिन क्या तस्वीरें रहेंगी, कैसी महत्वपूर्ण तस्वीरें होंगी, वो जानकारी लगातार आपको देंगे। और हमारे साथ भारत दीक्षित सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारत, तस्वीरें दिखाएं जरा। भारत, सुन पा रहे हैं आप? चलिए, क्योंकि अब एक बार फिर से जुड़ने की कोशिश भारत से करेंगे और भारत लगातार आपको वो तस्वीरें दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर तैयारी की गई है विश्वविद्यालय प्रशासन की तरफ से। वहाँ पर हर तरह से चाहे वोटर लिस्ट हो वो बनाई गई है, और वोटर लिस्ट को ही देख लें, क्योंकि पहले जो छात्र नेता थे, छात्र संघ थे, अलग अलग संगठन थे, उनका ये कहना था कि अभी एडमिशन ही नहीं हो रहे हैं, और अगर एडमिशन नहीं होंगे तो वोट कौन करेगा, और अगर वोट कम लोग करेंगे तो फिर इस राजनीति का, इस चुनाव का क्या मायने रह जाएंगे। लेकिन अब क्योंकि इन बातों को भी माना गया और अब यहाँ पर चुनाव हो रहे हैं, इस प्रक्रिया में सभी के नाम भी लिखे गए हैं। जो वोटर्स पहुंच रहे हैं, यानी कि जो छात्र पहुंच रहे हैं, उनकी आईडी देखी जाएगी, उनकी स्टूडेंट आईडी, और साथ ही साथ उनके जो वोटर आईडी बनाई गई है उनको देखकर यहाँ वो वोट डाल सकेंगे। इसके लिए तैयारियां पहले ही कर ली गई हैं। मोबाइल कहा जा रहा है कि वो भी अलाउड नहीं किया गया है। भारत, तस्वीरें दिखाएं। देखिए, बिल्कुल मेगा 8 बजे का समय हो चुका है, यानी कि मतदान फिलहाल राजस्थान यूनिवर्सिटी में शुरू हो चुका है। इस वक्त हम मौजूद हैं सोशलॉजी विभाग में, जाकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि पेटियां पूरी तरह से तैयार है, वो यहाँ पर हो चुकी है। उनको जो सील यहाँ पर कर दिया, जो कि मतदान से पहले का जो प्रोसीजर हो चुका है, वो तमाम चीज़ों को यहाँ पर फॉलो किया है। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि जो प्रोफेसर्स हैं जिनकी ड्यूटी मतदान केंद्र में लगाई गई है, उनको यहाँ पर पूरी तरह से वो तैयार हो चुके हैं। बैलेट पेपर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि एपेक्स की 4 पोस्टों के लिए जो मतदान है वो यहाँ पर फिलहाल शुरू हो चुका है, और लगातार स्टूडेंट्स हैं वो अब मतदान के लिए आ रहे हैं। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि मतदान के लिए स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँचे हैं। सबसे पहले उनका आई कार्ड यहाँ पर चेक किया जा रहा है। पूरी तरह से जो निरीक्षण है वो तमाम चीज़ों का किया जा रहा है, उनका मिलान है यहाँ पर किया जाएगा। आप तस्वीर देख पा रहे हैं कि जो कितने जो वोटर सोशलॉजी विभाग के अंदर हैं, वो उनके पास वो लिस्ट हैं। स्टूडेंट्स आएगा, उनकी वोटिंग आई कार्ड से उसकी मैचिंग है वो यहाँ पर की जाएगी। उसके बाद उसको एक स्लिप है वो यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं कि पूरी तरह से अब जो मतदान है वो यहाँ पर शुरू हो चुका है। वेरीफाई करने के बाद आप ये देखिए, इस तरह की एक सील है वो यहाँ पर हाथों में लगाई जाएगी, और उसके बाद छात्र हैं, अपना मतदान है वो बैलेट पेपर यहाँ से कलेक्ट करेंगे। अब ये देखिए, आप जो लाल कलर के अंदर जो बैलेट पेपर आप देख पा रहे हैं वो प्रेसिडेंट का है, वहीं जो ये वाला ब्लैक पेपर है, माफ़ कीजिएगा, जो ग्रीन पेपर है वो उपाध्यक्ष का है, उसके बाद महासचिव का, उसके बाद उपाध्यक्ष का। तो चारों बैलेट पेपर हैं वो यहाँ पर छात्र को है वो यहाँ दिए जाएंगे। उसके बाद छात्र इस पोलिंग बूथ के अंदर, यानी कि आप तस्वीर देख पा रहे हैं, जो पोलिंग बूथ नंबर 114 है उसके अंदर मतदान है वो यहाँ पर करेगा। तो राजस्थान यूनिवर्सिटी में जो मतदान का समय था 8 बजे का, वो अब हो चुका है, और उसके बाद लगातार स्टूडेंट्स हैं वो मतदान के लिए केंद्रों पर यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और ये तस्वीर देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी से जो पहला मतदान है वो यहाँ पर फिलहाल किया जाएगा, लेकिन जो फॉर्मेलिटी है वो फिलहाल यहाँ पर पूरी कराई जा रही है। उनका चेक
या किया जा रहा है। देखिए साइन भी आपसे स्टूडेंट से कराए जा रहे हैं ताकि कोई फर्जी मतदान है वो यहाँ पर ना कर सके। अब ये देखिए स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर मतदान के लिए पहुँच रहे हैं, तो आपको ये तस्वीर हम आप तक एक्सक्लूसिव दिखा रहे हैं कि पोलिंग बूथ 114 नंबर पर सोशियोलॉजी विभाग में छात्र मतदान के लिए पहुंच रहे हैं। और ये देखिए सुबह का वक्त है, हालांकि थोड़ी सी संख्या में कमी है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतते जाएगा वैसे जैसे मतदाताओं की जो संख्या है वो यहाँ पर बढ़ती जाएगी। छात्र संघ चुनाव के लिए आपको बता दूं कि यूनिवर्सिटी ऑल ओवर संगठक कॉलेजों की बात की जाए तो 20,770 जो मतदाता हैं वो 51 पोलिंग बूथों पर अपना मतदान है वो यहाँ पर करेंगे। तमाम सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ पर की गई है और 24 कैंपस के अंदर 24 मतदान केंद्र है वो यहाँ पर बनाए हुए हैं। एक सोशियोलॉजी जो विभाग है वहाँ पर मतदान की तस्वीर आपको दिखा पा रहे हैं कि स्टूडेंट्स के द्वारा मतदान है वो यहाँ पर किया जा रहा है और मतदान उन्होंने अपना यहाँ पर कर दिया है जी। देखिए अब जो बैलेट पेपर हैं वो पेटी के अंदर है वो यहाँ पर डाले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं मतदान पहला जो वोट है राजस्थान यूनिवर्सिटी में डल चुका है और उसके बाद जो बैलेट हैं वो मतदान केंद्र के अंदर जो पेटी है उसके अंदर डाले जा रहे हैं। और देखिए जो प्रोसीजर होता है वो पूरी तरह से यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है। लगातार जो पहला मतदान है आपको दिखा रहे हैं कि सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर फर्स्ट इंडिया पर की पहला मतदान है वो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंदर कर दिया गया है। बैलेट पेपर हैं वो यहाँ पर डाले जा रहे हैं और आप तस्वीर देख पा रहे हैं। ये देखिए बैलेट जो पेपर हैं वो यहाँ पर पेटी के अंदर डाले जा रहे हैं और स्टूडेंट्स ने वोट कर दिया। तो सबसे पहले उनसे बात करने की हम कोशिश करते हैं। अपना पहला कैंपस के अंदर आपने मतदान किया है, किस तरह की फीलिंग आपके लिए आ रही है? बिल्कुल सर, मेरा पहला वोटिंग है यहाँ पे और वोट हमारा यही है कि एक उत्साहित था कि 2 साल से चुनाव नहीं हुए और हमने वोट भी उसी को दिया है जो, क्योंकि हम 2 साल यहाँ रेगुलर रहे हैं तो हमने देखा है कि कौन एक्टिव है जो हमारे लिए छात्रों के लिए समर्पित है, तो बहुत मन में उत्साह है सर। अच्छा, पहली बार ही आपने ब्रॉडकास्ट किया है? यस सर, पहली बार वोट दिया है और आप उत्साह इतना देखिए कि मैं 8 बजे से पहले यहाँ आ चुका था। अच्छा, कितने बजे घर से आप निकले थे? मैं 6:30 बजे निकल गया था बॉस। देखिए मेगा, आपने सुना कि वोट को लेकर कितना उत्साहित यहाँ पर छात्र नजर आ रहे हैं क्योंकि पहली बार वोटकास्ट का मौका है उनको यहाँ पर मिला और 6:30 बजे अपने घर से वो रवाना होकर यूनिवर्सिटी पहुंचे और सबसे पहला वोटकास्ट है उन्होंने यहाँ पर किया। और ये तमाम जो प्रोफेसर जो है ये छात्र पहुंचना भी धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। जोधपुर शिव प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिव प्रकाश, कहाँ पर आप मौजूद और वोटिंग अब शुरू हो गई है तो किस तरह की तस्वीरें नजर आ रही हैं? जी, मैं बताना चाहूँगा कि अभी हम खड़े हैं जोधपुर के कमला नेहरू महाविद्यालय, जो महिला महाविद्यालय है और पिछले कई दिनों से हमने देखा कि सबसे ज़्यादा चुनावी सरगर्मियाँ इसी परिसर के आसपास देखी गई थी। आप देख सकते हैं कि 8 बजते ही मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। हालांकि क्योंकि अभी मतदाता हैं वो धीरे धीरे जो है घरों से निकल रहे हैं, यहाँ लाइन थोड़ी लंबी है, वहाँ जो स्कैनिंग की जा रही है और उसके बाद मतदान बूथ के अंदर है उनकी अलग जांच की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो फर्जी वोटिंग रोकने का जो प्रयास है वो किया जा रहा है, इसलिए 3 स्तरीय जांच की व्यवस्था है। गेट के अंदर प्रवेश करने के साथ ही व्यवस्था है। मैं जो हमारे साथी कैमरामैन हैं भवानी सिंह ने उनको कहना चाहूँगा कि बताएं कि किस तरह से यहाँ आप देख सकते हैं कि जो प्रवेश द्वार पर स्कैनिंग प्रक्रिया है वहाँ अभी लाइन लगी है। यहाँ से स्कैनिंग होने के बाद जो मतदाता हैं वो मतदान बूथ तक जाएंगे और वहाँ भी इसी तरह से पूरी प्रक्रिया है, वहाँ से गुजरना पड़ेगा। जो वोटर आईडी है उनको स्कैन किया जा रहा है। स्कैन करने के बाद यहाँ जो योग्य है, जो पात्र मतदाता है उन्हें ही यहाँ प्रवेश दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये प्रयास है। जेएनयू की बात करें तो कुल 78 प्रत्याशी है जिनका भाग्य आज मतपेटियों में कैद होगा। 18,000 से अधिक मतदाता हैं और जिनके लिए अलग अलग संकायों में 33 मतदान बूथ बनाए गए हैं। तो यह कह सकते हैं कि निश्चित रूप से अभी जो चुनाव प्रक्रिया है वो शुरू हुई है, लेकिन लगभग 9 से 10 बजे के आसपास जो पोलिंग है उसका जो प्रतिशत है वो बढ़ेगा। फिलहाल जो प्रथम चरण में है तो इसलिए अब धीरे धीरे व्यवस्था है वो सुचारू होगी। हम चाहते हैं कि जो मतदाता हैं उनसे बात करें। जी, आपने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है, आपने मत डाल दिया है, अब डालेंगे। आप यहाँ कहाँ से आई हैं और कितना उत्साह है मतदान को लेकर के? बहुत उत्साहित है हम बीजवाड़े गाँव से आए हैं।
देखिए, ग्रामीण क्षेत्र के जो छात्रा हैं वो यहाँ मतदान करने के लिए आई हैं, तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि मतदाताओं में उत्साह है, विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि देखिए यहाँ पे छात्राएं पहुंच रही और जो छात्राएं हैं उनकी तस्वीर देख के यानी कि उनकी संख्या देखकर ये कहा जा सकता है कि छात्राएं किसी भी चीज में कम नहीं होती है और आज जब वोटिंग है तब भी वो उत्साहित है और पहुंच रही हैं ज्यादा से ज्यादा संख्या में। शिवप्रकाश, और भी अगर छात्राएं तो जरा उनसे ये पूछिए कि जब वो आज वोट करने जा रही हैं कैसा उनको लग रहा है। दूसरी चीज ये कि क्या देख के वो वोट डालेंगी कि प्रतिनिधि जो है उनका वो कैसा होना चाहिए, क्या समस्याएं जो हैं उनका निराकरण होना चाहिए। जी, निश्चित रूप से हम कुछ मतदाता हैं उनसे बात करने का प्रयास करेंगे कि जब वह अपने मताधिकार का प्रयोग करेगी तो उनके मन में किस तरह की जो बात होगी, उनसे बात करेंगे कि जो छात्राएं हैं वो मतदान करने की आप यहाँ अपना जो चुनेंगे, किस तरह की मन में कैसे आपकी यहाँ समस्याएं हैं छात्रा केन कॉलेज की जिसको लेकर के आप मतदान करेंगे, किन मुद्दों के साथ आप मतदान कर रहे हैं, आप बताएंगे। तो देखिए, छात्रा हम उनसे बात करें, आप बताएंगे कि आप किस तरह से मतदान करेंगी, आपके मन में कैसा प्रत्याशी होना चाहिए आपका। देखिए, छात्राएं अभी फिलहाल बोलने के लिए तैयार नहीं हैं, और भी कुछ छात्राएं हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से वो मताधिकार का प्रयोग करेगी। आप यहाँ मतदान करने पहली बार आएगी, आपके मन में क्या है, कैसा आपका जो प्रत्याशी है या अध्यक्ष है वो कैसा होना चाहिए, ये क्या कहना चाहेंगे। मैं एक्चुअली पहली बार मतदान करने के लिए आई हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि अध्यक्ष सपोर्टर हो, पूरा सपोर्ट दे और जो हमें ज़रूरत है जिन चीज़ों की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करे, बस यही है उम्मीद। केन कॉलेज की जो समस्या है, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर के ये है? नहीं, ज़्यादा कोई मुद्दे नहीं है, बट ये प्रॉब्लम है कि कभी कभी पानी वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए हमारे अध्यक्ष को हम वोट देंगे, कोमल को, और एक निकिता राठी है उनको। देखिए, मत चाहे किसी को ही दें, लेकिन छात्राएं अपने मतदान को लेकर के जागरूक हैं और उनका ये कहना है कि वह अपने मताधिकार का प्रयोग पूरी जो है सावचेती के साथ करेंगे कि कैसे ही करके जो उनका जो अध्यक्ष है वो इस तरह का हो जो उनके साथ जुड़ा हुआ रहे और उनका ही जो है समस्याओं के साथ उनके समाधान के साथ खड़ा रहे। तो कहीं ना कहीं छात्राएं अपने पूरी तरह से जागरूक है। अब देखना होगा किस तरह से जो मतदान प्रक्रिया वो संपन्न होती है और कल जब मतगणना का परिणाम आता है तो किसके पक्ष में यह मतदान आता है। जी बिल्कुल, तस्वीरें आपसे आगे